कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इवेंट होरिजॉन के नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे ब्लैक होल की ग्रेविटी भी बढ़ती जाएगी और उस ऑब्जेक्ट को अगर निकलना है तो उसकी रफ्तार भी बढ़ती जाएगी। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी चीज़ इस कायनात में स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती। इसे कॉस्मिक बैरियर कहा जाता है। ब्लैक होल की स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा खास ब्लैक होल को बनाता है वो उसका है सेंटर। ब्लैक होल के सेंटर को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे मैटर इन्फिनिट अमाउंट तक दबा हुआ है और ये एक बहुत ही डेंस पॉइंट है। इस जगह पे स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्ट पूरी तरह से टूट जाते हैं। कोई भी साइंस का लॉ इस जगह पे काम नहीं करता। एक थ्योरी ने तो ये भी बताया है कि ब्लैक होल दूसरी यूनिवर्स में जाने का रास्ता है। और दूसरा आता है इवेंट हॉरिजॉन। ये वो इलाका है जो कि बाहर वाले स्पेस को ब्लैक होल से अलग करता है और अगर इस बाउंड्री में कोई भी चीज़ दाखिल हो गई तो उसका वापस आना नामुमकिन है, क्योंकि उसको निकलने के लिए रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा रफ्तार की ज़रूरत होगी। पर इवेंट हॉरिजॉन हमेशा एक जैसा नहीं होता, बल्कि वो डायनामिक होता है, यानी कि उसकी शेप तब्दील भी हो सकती है, उसकी साइज़ कम या ज़्यादा भी हो सकती है। इवेंट हॉरिजॉन किसी मैटर का नहीं बना होता, बल्कि वो एक इमेजिनरी स्फीयर होता है। इवेंट हॉरिजॉन के अंदर कोई चीज़ दाखिल तो हो सकती है पर बाहर नहीं निकल सकती। हालांकि ब्लैक होल में हम इंफॉर्मेशन तो दाखिल कर सकते हैं पर उसके अंदर वाली इंफॉर्मेशन कभी भी हासिल नहीं कर सकते कि उसके अंदर क्या हो रहा है और क्या होता है। हम ये तो अभी तक नहीं समझ सके हैं कि ब्लैक होल के अंदर जाने से क्या होता होगा, क्योंकि हम सूरज पे नहीं गए, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि वो किस चीज़ का बना है, जैसा कि उसका टेम्परेचर क्या है, उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं। हम कैसे जानते हैं कि सूरज किस चीज़ का है? किसी भी चीज़ का नतीजा निकालने के लिए उस चीज़ की इंफॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। सूरज से निकलने वाली रोशनी को हम एनालाइज करके बता सकते हैं कि सूरज किस चीज़ का बना हुआ है, यानी कि सूरज की इंफॉर्मेशन रोशनी ले आती है। पर ब्लैक होल के अंदर रोशनी चली तो जाएगी पर वो वापस नहीं आ सकती। अगर उसके अंदर वाली इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकती तो हम कभी भी नहीं जान सकते कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता होगा या क्या होता है। क्या हम ब्लैक होल से निकल सकते हैं? अब 3 कंडीशन से। अगर कोई ऑब्जेक्ट इवेंट हॉरिजॉन के पास आता जाएगा तो उसको उससे निकलने के लिए स्पीड ऑफ लाइट से कम रफ्तार होनी चाहिए, और अगर कोई ऑब्जेक्ट इवेंट हॉरिजॉन पे है तो उसके वहाँ से निकलने के लिए स्पीड ऑफ लाइट जितनी रफ्तार होनी चाहिए, और अगर कोई ऑब्जेक्ट इवेंट हॉरिजॉन क्रॉस कर गया तो उसको निकलने के लिए स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा रफ्तार होनी चाहिए, तब ही वो निकल सकते हैं। किसी सितारे की डेथ असल में ब्लैक होल की शुरुआत होती है। सितारे घूमते हुए गैस के बादल से बनते हैं जिन्हें एक्रीशन डिस्क कहा जाता है, और जब एक्रीशन डिस्क के छोटे छोटे एटम मिलकर मैटर बनाते हैं, ज़्यादा एटम के जमा होने से बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है और इतना गर्म हो जाता है कि वहाँ पे वो मैटर फट जाता है और सितारा बनता है। पर यह सितारा हमेशा नहीं रहने वाला। सितारे की ज़िंदगी का फैसला उसके मास पे डिपेंड करता है। जितने बड़े सितारे होते हैं वो उतना जल्दी मर जाते हैं, और जितने छोटे होते हैं वो उतना ज़्यादा देर तक रहते हैं। पर जब किसी बहुत ही बड़े सितारे का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो वो अपने अंदर ही की तरफ दबता जाता है, और उसका जिम्मेदार कौन होता है? उसकी ही ग्रेविटी। वो इतना दब जाता है कि बाउंस बैक होता है, और उसे हम कहते हैं सुपरनोवा, और उससे जो बचता है उसे ब्लैक होल कहा जाता है। अब 2 कंडीशन से, या तो सुपरनोवा धमाके से न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या अगर वो स्टार बहुत ही ज़्यादा मैसिव है तो फिर ब्लैक होल बन जाएगा। सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बहुत ही ज़्यादा गर्म गैसें और एलिमेंट्स भी बाहर निकलते हैं। सुपरनोवा बहुत ही ज़्यादा ब्राइटर होता है। हालांकि एक गैलेक्सी में जितने भी स्टार्स होते हैं उन सब से निकलने वाली रोशनी को मिलाया जाए तो ये उनसे भी ज़्यादा ब्राइटर होते हैं, और उनके सिर्फ एक झटके से इतनी एनर्जी निकलती है जितनी सूरज पूरी लाइफ में पैदा करता है। बिग बैंग के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल धमाका सुपरनोवा का होता है, जो कि डेथ स्टार से बनते हैं। ये कहना भी सही होगा कि किसी बड़े सितारे की डेथ ब्लैक होल की शुरुआत होती है। हम ब्लैक होल के अंदर क्या होता है वो तो कभी नहीं जान सकते, पर उसके बाहर क्या होता है वो हम जान सकते हैं।